मकई के रोटी रहे एक कोना खा लिए ना, आधा खा लिए एगो खा लिए नहीं कहे छे एगो रोटी खा लिए एक रोटी से आधे खाइए, चार भाई बहन नहीं नहीं एक एक कोना खाइए, एक कोना आधा रोटी या पूरा रोटी, पाव रोटी का एगो पूरे पाव रोटी है और ये आधा गो पाव रोटी है, ये एक कोना है, एक कोना खाइए। ध्यान देंगे आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल की कुछ मुख्य बातें होती है, हम लोग कल उस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मुख्य बातें जो हैं उसको जानेंगे। वृत्त, ये देख रहे हो ना, ये कोई घिरा हुआ क्षेत्र है ना, और ये ठोस है, समतल है, और इसको कहेंगे वृत्ताकार क्षेत्र कहेंगे। जो चीज मान लो अगर चौकोर है तो चतुर्भुज का पढ़ते थे, त्रिकोण क्षेत्र में था त्रिभुज पढ़ते थे बहुभुज में, और यहाँ गोल क्षेत्र है, गोल क्षेत्र बिल्कुल घिरा हुआ है, समतल है, वह वृत्ताकार क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? अब यहाँ कुछ बातें हैं, किसी समतल क्षेत्र में वृत्त का ऐसा आकृति, किसी समतल, ये समतल सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है, और इस आकृति को देखोगे तो किसी समतल में वृत्त एक ऐसी आकृति होती है, उस पर के प्रत्येक बिंदु की दूरी समतल के एक निश्चित बिंदु के बराबर होती है। ऐसे बिंदु को ही क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? केंद्र है ना, केंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब एक चीज और है, वृत्त जो होता है बिंदुओं का समुच्चय होता है। वृत्त जो होता है समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल उस पॉइंट पर है जो कि एकदम बिल्कुल बीच में है, बराबर है, मध्य में है ना, वही बिंदु केंद्र कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लो कोई आकृति है और समतल प्लेन सरफेस पर है और बिल्कुल बीच में है ना, तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र आपको बता ही दिए हैं, वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसे घेर दिए, जो कट के भाग आ गया वही क्या हो गया? वृत्ताकार क्षेत्र हो गया। केंद्र से वृत्त पर के बिंदुओं की अचर दूरी को त्रिज्या या अर्ध व्यास कहते हैं। मान लो अर्धवृत्त होता है इस प्रकार से, आधा गो वृत्त कितना होता है? चांद देखे हो ना, आप लोग के पास सेट स्क्वायर होगा, तो ये आधा चांद है ना, आधा इसको काट लेंगे, और आधा जब काटेंगे तो यहाँ जो बिंदु है वहां से उसकी दूरी क्या हो जाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। और जब आधा जब काटेंगे तो अर्धवृत्त का ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का, यहाँ से अगर काटेंगे तो अर्धवृत्त का व्यास। अब क्या होता है? तो वृत्त का व्यास वह रेखा है, वृत्त का व्यास वह रेखा है जो वृत्त से गुजरे तथा उसके दोनों प्रांत बिंदुओं वृत्त पर हो। दोनों जो है जब जाएगा रेखा तो वह किस पर हो? वृत्त पर ही हो। मान लो यहाँ से गया यहाँ तक, तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। या आप साधारण भाषा में बोलोगे है ना, तो क्या कहोगे? वृत्त पर की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त पर की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त पर की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास त्रिज्या से 2 गुनी होती है। अगर यहाँ काट देंगे
तो यहाँ देखिए ये आर निकल के आ गया रेडियस, यहाँ से आर कट के निकल गया, तो क्या गो आर है? तो 2 गो आर नहीं है। अब पूरे को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसको क्या कहेंगे? तो डी कहेंगे, डायमीटर। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी वृत्त से अनगिनत त्रिज्या आप खींच सकते हो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, जितने मन उतने खींचो, है ना। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बिंदु पढ़ाए थे, बिंदु पर कितनी रेखाएं होती है? वृत्त से कितने सॉरी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं? कोई बिंदु है, आपको पढ़ाए थे, इस बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हैं? अनंत रेखा को गुजार सकते हैं। इस बिंदु से अनंत रेखा को हम खींच सकते हैं। लेकिन 2 बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? मात्र 1। 2 बिंदु है तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? अगर 2 बिंदु है तो 1 रेखा। अगर 3 बिंदु भिन्न हो तब कितनी रेखा खींच सकते हैं? 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ है। आप कितनी रेखा खींच सकते हैं? 2। अब इस तीनों बिंदु पर एक भी रेखा नहीं खींच सकते। मान लो हम यहाँ से ऐसे करके खींचेंगे, अब तीनों बिंदु को मिलाने के लिए फिर यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो भिन्न बिंदु होगा तो वहाँ कोण बन जाएगा, रेखा तो बनेगा नहीं। 2 रेखा हो गया, 2 खंड हो, 2 खंड में बटेगा, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं मिल सकती। इतना बात समझ में आ गया? फिर से दोहरा देते हैं। इसी समतल में वृत्त का ऐसी आकृति जिसके ऊपर प्रत्येक बिंदु से दूरी समतल के एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। वृत्त बिंदुओं का समुच्चय होता है और इस निश्चित बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। केंद्र से वृत्त पर के बिंदुओं के ऊपर अचर दूरी को त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त से गुजरे तथा प्रत्येक और उसके दोनों प्रांत बिंदुओं पर हो, अलग नहीं हो। वृत्त का व्यास त्रिज्या से 2 गुना होता है। किसी वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है। किसी को कोई दिक्कत? सब उतार लिया? देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से कोई लड़का था, ठीक है, और यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते गया, चलते गया, चलते गया और पुनः ए पर पहुंच गया। वो जितना दूरी तय किया है ना, फिर से समझ लो, कोई ये लड़का या लड़की है या कोई आदमी है और ए से प्रारंभ किया चलना, ये चलते गया, ए से प्रारंभ किया, चलते गया, ठीक है, ए से प्रारंभ किया और कहां तक पहुंच गया? ए पर आके फिर पहुंच गया। जहां पहुंचा, ये जितना दूरी तय किया, यही जो है क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता। ठीक है, कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम? निकालो, लिखो। और अपना भाषा में अगर पढ़ना चाहोगे तो एक सीधा सा एक परिभाषा अगर बनाना चाहोगे, है ना, वृत्त की परिधि किसे कहेंगे? है ना, गोल घेरे से घिरी रेखा को क्या कहेंगे? हाँ, उसके गोल रेखाखंड से घिरी समतल क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे या वृत्त का क्षेत्र कहेंगे। लेकिन आपको यही याद करना है, वृत्त पर किसी बिंदु ए से चलकर वृत्त पर होते हुए चक्कर लगाकर ए तक पहुंचने में तय की गई दूरी, जो दूरी होता है वही क्या होता है? परिधि होता है, उसका परिमिति होता है। मान लो कोई बच्चे बताओ, आयत की परिमिति क्या होती है? गुड।
टू क्यों होता है? दो लंबाई और दो चौड़ाई, बस इतना समझ लेंगे। दो लंबाई दो, इसीलिए दो कॉमन लेते हैं, है ना। इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी बोलते हैं, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, उसी जगह आता है वर्ग। तो वर्ग की परिमिति क्या होती है? क्यों 4 गुना 1 भुजा होता है? 4 भुजा तो आयत में भी था। बराबर होते हैं। राइट, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, इसीलिए 4 कॉमन लेते हैं, एक भुजा से गुना करेंगे, परिमिति क्या होती है? कुल लंबाई परिमिति कहलाता है, ठीक है। तो जितना दूरी तय करोगे वह दूरी ही क्या कहलाएगा? परिमिति कहलाएगा, है ना। परिमिति का मापूत नहीं होगा। जो मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ किए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गए, जहां से शुरू किए फिर वहीं पहुंच गए, और जितना ये चलने में दूरी तय किया यही क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। किसका परिधि कहलाएगा? किसका परिधि कहलाएगा? वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त में कितने रेखाखंड होते हैं? गलत, 0। वृत्त में कोई रेखाखंड, रेखाएं होते हैं, खंड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें समतल ये सीधी रेखा तो है नहीं, रेखा है। कौन रेखा है? रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 2। राइट, 2 प्रकार के। कौन कौन? और भी रेखा हो सकते हैं क्या? कौन कौन हो सकते हैं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अभी ज्योग्राफी में क्या लेंगे? रेखा मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल रेखा और एक होता है वक्र रेखा। सीधी रेखा जो सीधा सीधा चले, सरल रेखा है, और जो ऐसे जिगजैग करके टेढ़ा टेढ़ी चले उसको वक्र रेखा करते थे। इसी से आकृति का निर्माण होता है। इतना बात समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट लिखिए। जीवा या चाप कर्म, ठीक है, लिखेंगे ऐसा अच्छा, रेखाखंड किसको कहेंगे बाबू? इसकी ना प्रारंभिक बिंदु होते हैं, इसकी प्रारंभिक बिंदु जिसकी प्रारंभिक बिंदु और ना अंत बिंदु, उसको क्या कहेंगे? रेखा। रेखा जो आएगा ना, देखो इस तरफ से आएगा, इस तरफ चला गया, है ना, इधर से आया इधर चला गया, ये रेखा है। बीच से काट के निकाल लिए, 5 मीटर काट के निकाल लिए, तो यही क्या हो गया? रेखाखंड। समझ आ गई बात? रेखा कुछ अलग है, रेखाखंड अलग है। उसी में अगर इसको जिग जैग कर देते हैं, यहाँ से चले, मदारपुर गए, भैंसकुट आए, जितिया गए, गोगरी गए, जमालपुर गए, खगड़िया गए, मानसी गए, ये रेखा क्या कहलाएगा? ऐसे ऐसे भी रेखा होगा, इनको क्या कहेंगे? वक्र रेखा ही कहेंगे, ठीक है। यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे जीवा या चाप कर्म। ऐसा रेखाखंड जीवा चाप कर्म, ठीक है, लिखेंगे ऐसा रेखाखंड जिनका प्रांत जिसका प्रांत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त की
जीवा या चाप कर्ण कहलाता है। अब देखिए, ये जितना है ना सबका सब जीवा है। क्या है? जीवा। ऐसा रेखाखंड जिसका प्रांत बिंदु वृत्त पर, ये वृत्त पर हो, है ना, वृत्त की जीवा या चाप कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस पर कितना जीवा खींच सकते हैं। अनंत खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। और यही जो है रेखा, ये रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। किसी को प्रॉब्लम? चल नेक्स्ट लिखो। व्यास वृत्त का, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। और व्यास की सबसे लंबी जीवा को क्या कहेंगे? वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहेंगे? व्यास की। अब जब परिभाषा स्पष्ट हो गया, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है और वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहेंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। सब तो ये सब का सब क्या है? जीवा ही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है, मान लो यही मान, इसको मानते, ये क्या है? बोले मान लिए, इससे काटे ही नहीं। देखो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको नहीं मान करके हम बीच में मान लेते। ठीक हो गया। अब उसको तो माप के हम बना नहीं रहे हैं, अनुमानित बना रहे हैं ना। तो जो सबसे लंबी जीवा हो, जो सबसे बड़ी लंबी जीवा होगा वही व्यास मानेंगे। अगर इसको माप के बनाना चाहोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे, इससे काट देंगे, वही सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, जो सबसे लंबी जीवा होगा। तुम लोग माप लेना, स्केल से माप के बनाना। चाप से जब घुमाओगे ना प्रकाल से, तो गोल हो जाएगा। जब 20 से गोल करोगे तब वहां से मापोगे, है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी इधर से माप लेना, केंद्र से परिधि वहां उधर माप लेना। यहाँ से मान लो यहाँ केंद्र है, यहाँ से इधर माप लेना, यहाँ से इधर माप लेना, यहाँ से यहाँ माप लेना, जो दूरी समान होगा।
यहाँ लिख देते हैं, लिखो, होता है। नोट करके लिखना। वृत्त का केंद्र अभ्यंतर में स्थित होते हैं। एक बिंदु जिनकी वृत्त के केंद्र, हाँ चला के लिखना, केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त की बाहरी भाग, बाहरी भाग में स्थित होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ये समझ रहे हो क्यों दे रहे हैं? नहीं समझा है तो बात खत्म करो, लिखो। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। के अच्छा से बैठा तो रे वो बात करावे जा कहीं की आवे तनी वो ऊपर ही बेटा बेटा आय तोर कल्याण छो आर्य ने के बात इधर मिटाइयो इधर। यस क्या कचरी करें
पूरा नहीं मिटाएंगे, उधर का नहीं मिटाएंगे। अरे छुट्टी होगा, परसों एग्जाम होगा, तो लिखाना भी बहुत जरूरी है। सब मनीष से एग्जाम देगा। सब बे बच्चा जो भी पढ़ रहा है, दिमाग खराब है। मनीष वाला एग्जाम को पता है सर पन्ना कंप्लीट कर उसको पता ही नहीं था। क्या निकलवाइएगा क्वेश्चन। छोड़ो ना, मेरे ऊपर जो है सब मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, टिक लगाओ। ठीक है सर। तो कागज बच्चों करता है, गणन बना के रखो, नहीं सबको ले जाएगा। ठीक है ना सर, ये इसके मार मारेंगे ना देंगे, पानी पानी का हिस्सा है। डूबेगा तो। ये वो पानी है, सनिए पानी समझ के लोग डूबता है। वृत्त का अंश माप 360 डिग्री होता है। देखो, अर्धवृत्त का अंश सर पूरा नहीं हुआ। सर छह नंबर का पूरा नहीं हुआ। अरे यार यहाँ लिखने लिए तुम्हें टाइम दिलियो। अच्छा लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। विभाजित 3 भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में विभाजित करता। थोड़ा मौखिक लिखने का भी अभ्यास करो, तुम लोग मौखिक नहीं लिख पाता है, सबसे बड़ा डिमेरिट। गलत नहीं हो जाए। अर्धवृत्त का अंश माप डैश होता है। जो नहीं पूरा किया है यहाँ बोरा बिछाओ, बैठ के पूरा करके अंदर घुसेगा, नहीं तो टांग तोड़ देंगे अगर आज पूरा याद करके बना के नहीं लाया होगा। इसीलिए आता है यहाँ बैठ करके पूरा कंप्लीट होमवर्क। मजाक किया तो बड़ी मार मारेंगे। यहाँ आता है पढ़ने, नहीं माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं। वृत्त का अंश माप, अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है। चतुर्थ वृत्त का अंश माप 90 डिग्री होता है। जो कैसे, अगर हम यहाँ केंद्र से यहाँ आए और ऐसे करके पूरा घूम गए, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके घूम गए, यहाँ तक आ गए ना, तो ये जो कोण बना कितना बना, 360 डिग्री बना। कितना बना, 360 डिग्री। अब एक वृत्त है, ये व्यास है, इसको ऐसे करके घुमा दिए, तो यहाँ जो इतना को बना वो क्या बना, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा, ये है वृत्त। वृत्त का अंश माप कितना, अर्धवृत्त का माप कितना। अब जो है ये मान लो वृत्त है, अब यहाँ जो है ये क्या, इतने को भाग क्या है, चतुर्थ वृत्त है, चौथा भाग में है, इसका माप कितना होगा। किसी को कोई दिक्कत, पूरा वृत्त कितने का, वृत्त का अंश माप कितना होता है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है, चतुर्थ वृत्त का अंश माप कितना होता है। इतना बात समझ में आ गया सबको। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको हम मिटा देंगे, हो गया अर्धवृत्त। अब हम यहाँ से ऐसे करके मिटा देंगे,
हो गया चतुर्थांश, Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आधा भाग चतुर्थ अंश सबको समझ में आ गया? ये पूर्ण है, ये क्या है? ये पूरा भाग है, ये आधा भाग हुआ, और ये एक कोण चतुर्थ भाग है। एक कोना कुछ मकई के रोटी रहे, एक कोना खा लिए ना, आधा खा लिए, एगो खा लिए, नहीं कहे छे एगो रोटी खा लिए, एक एक रोटी से आधे खाई है, चार भाई बहन नहीं नहीं एक एक कोना खाई है, एक कोना आधा रोटी या पूरा रोटी, पाव रोटी का एगो पूरे पाव रोटी है, और ये आधा को पाव रोटी है, ये एक कोना है ना, एक एक कोना इसी तरह काट देता है। Yes, sir. मकई का इसमें रहता है भुट्टा, दाना रहता है मकई का, एकदम अपना सब फुला के मकई खाते हो तो हम मौखिक लिखाएंगे। तीन अरेखिक बिंदुओं से, तीन अरेखिक बिंदुओं से, तीन अरेखिक बिंदुओं से, तीन अरेखिक बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त खींच सकते हैं, नहीं? अरे गधा, एक दो तीन है, इस पर से घुमा देगा तो वृत्त नहीं बनेगा। नेक्स्ट लिखो, एक ही वृत्त के एक ही वृत्त के बराबर चापों द्वारा एक ही वृत्त के बराबर चापों द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है। किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखना बराबर, बराबर नहीं थे। ये मान लो वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है ना, अब यहाँ से करेंगे तो भी बराबर होगा, यहाँ से काटेंगे 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 तो बराबर होगा, यहाँ से काटेंगे तो बराबर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, तो दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि उसकी डैश बराबर हो। सर्वांगसम होंगे यदि, केवल यदि, फिर से लिखो केवल यदि, ठीक है, अज्ञात पहली, यदि होंगे यदि, फिर
इन द ब्लैंक्स में लिखना त्रिज्या। यदि किसी वृत्त में, हाँ अगला नेक्स्ट अभी लिखो, अभी लिखना है पॉइंट। यदि वृत्त में, यदि किसी वृत्त में दो चाप सर्वांगसम हो तो, सर्वांगसम हो तो जीवाएं डैश होती है। जीवाएं डैश होती है। जीवाएं क्या होगा? बराबर। आंसर में लिखना बराबर। नेक्स्ट लिखो, यदि ए बी सी, एक एक बात कोमा देना, बी के बाद कोमा सी, तीन असंख्य रेख, तीन अनुस्वार रेखा को तीन असंरेख बिंदु हो तो, असंरेख बिंदु हो तो इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों बिंदुओं से डैश वृत्त खींची जा सकती है। कितने? संरेख आता है लिखने के लिए? लिखो आंसर में लिखना केवल और केवल एक। असंरेख बिंदुओं हो तो इन तीनों बिंदुओं से डैश वृत्त खींची जा सकती है। केवल और केवल एक। लिखो आगे लिखो, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ जीवाएं, सम दूर, दूर लिखो ना, दो ध्रुव का रो, दो ध्रुव का उधर घुमाएंगे, दो ध्रुव का दूर आधा सौ थो, समदूरस्थ जीवाएं डैश होती है। आंसर में लिखना बराबर। किसी वृत्त की दो जीवाओं में जो केंद्र से किसी वृत्त की दो जीवाओं में जो केंद्र से निकट होती है, जो केंद्र से निकट होती है, वह दूसरी से डैश होती है।
डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब किसी क्या लिखा है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे डैश करता, सब विभाजित करता, अभी तुरंत पढ़ाई थे। अरे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे डैश करता, सब विभाजित करता, सब विभाजित, सब और विभाग में बांट देता है। चल लिख लिया। नेक्स्ट एक और लिखो, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका डैश होता है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका डैश होता है, क्या होता है बताओ? व्यास।